नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम था और पीयू के डैडी आए थे चाय पीने के लिए। और चाय पीने के लिए क्या, इनको दर्द हो रहा था तो ये उसके लिए ही आए थे। तो यहाँ पे एक तो वो मैंने पहले ही आपको दिखाई थी, वो छोटी सी टेम्परेरी सी हीटिंग पैड मंगवाई थी, लेके आई थी मैं ही। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी मामी जी से मंगवाई थी, ये स्पेशल जो ये वाली इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड है तो वो भी, लेकिन ये अच्छे वाली है। तो ये पिल्लो टाइप है एक, और बहुत अच्छी है। तो ये मंगवाई थी, तो ये इसी दिन आई थी शायद, पता नहीं एक दिन पहले आ गई थी। तो फिर मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा इसको आप यूज कर लो, क्योंकि दवाई अपना काम करेगी और ये अपना काम करेगी। तो यहाँ पे फिर ये, इनको कंधों में भी दर्द हो रहा था और कमर में भी। तो मैंने कहा "आप बैठो, चाय मैं बनने के लिए रखी आई थी"। तो ये बस फिर बैठे थे तो यहाँ पे इसकी मतलब ये जो है काफ़ी अच्छा है। इससे मैंने भी अपनी करते हैं हम रोज डेली, लगभग 2-3 दिन हो गए इसको आए हुए, यूज करते हुए हमें। तो उसका तो ऐसा है कि उसको चार्जिंग पे से हटा के जो पहले वाली है वो चार्जिंग पे से हटा के उसको तब यूज करना होता था, उस पे से लीड पे से हटा के। और इसका ये है कि आप इसको लगाए हुए लेट सकते हो, या मतलब सो तो सकते हैं लेकिन लगा के कहीं भी लेट सकते हो। इसकी जो वायर है वो भी बहुत बढ़िया है, उसकी बहुत छोटी सी वायर थी। तो ये देखिए यहाँ पे इनको मैंने लगाई हुई है, ये बैठे थे, फिर थोड़ी देर रुक के ये तो जी रेस्ट यहाँ में पे करके पीयू के फिर डैडी ये जाने चले लग गए रहे थे। थे। तो ये ना हमने असल में पर्दे लेके आए हैं हम लोग। ये लाए हैं कन्हैया के रूम के लिए। जो पिंक किए थे ना पसंद पहले, हाँ, तो तो उसमें फिर क्या मैं हुआ था। लेते लेते फिर ये मूड चेंज कर दिया, मुझे ये ठीक लगेंगे क्रीम में, और फिर वो हाँ, क्वालिटी भी थोड़ी। तो ये देखिए, ये क्वालिटी है, मतलब ये अपनी तरफ से हम बेहतर जो कर सकते हैं वो है। और क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये सारा काम यही है इधर ही, और ये इसी में ही हम लेके आए हैं। तो एक बार ये है 9 फुट का पर्दा 9 फुट हमारा। का जो है, 7 फुट का वो थोड़ा हाँ, कम है और ये 20-21 वेट मतलब वेट का भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट का। बैक साइड ऐसी जाएगी। और ये हमें कितने का पड़ा है पीयू के डैडी। 390 रुपये। ये हमें पड़ा है 390 का। तो जी देखिए एक बार इसकी ना क्वालिटी देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस रेंज में ये जायज़ है चीज़, तो फिर जिस रेंज में हम लेके आ रहे हैं हम तो सेम टू सेम रेंज में दे देंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और मतलब आप लोगों को लेनी चाहिए, ये 9 फुट का है। 9 फुट, और बाकी साइज इसमें आते हैं अवेलेबल। 7 फुट और 9 फुट। हाँ, अलग अलग आते हैं साइज। तो ये वाला साइज है इसमें। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि अगर 108 इंच है ये, और ये टर्बो प्रिंट, ठीक है, कॉफ़ी कलर। ये हम इसके कन्हैया के रूम के लिए लेके आए थे। तो सोचा कि एक बार आपको भी थोड़ा सा इसका दिखा दे कि भाई कपड़ा क्या है और किस तरीके का ये है। ये भी है इसमें बांधने की पट्टी भी, कवर करने की। तो ये है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको लग रहा है सही तो फिर हम आगे इसे कलेक्शन में अपने ऐड करेंगे। कलर डिजाइनिंग वगैरह तो बहुत मिल जाएगी। रेंज ये हमें 390 का पड़ा है। इसमें और सस्ते भी आते हैं, ऊपर सस्ते भी ये आते हैं यहाँ पर। हमारा हमेशा ये है कि भाई हम अच्छी चीज़ लेके आए। एक दो बार हुआ है ऐसा कि भाई हम थोड़ा किया हमने कि भाई थोड़ा सस्ता मिले, लेकिन सस्ता वाकई में ही ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। आप क्या ढूंढ रहे। लिफाफा उसमें से ले लूँगा। ये वाइट सा पड़ा तो है, ये वाला। ये तो बात इसमें आएंगे नहीं ये सारे। आ जाएगा। एक और बंडल है। 3 है। हाँ, ये पड़ा इधर। वेट भी है इनमें अच्छा खासा। इसमें 1.5 किलो के लगभग वजन होगा। एक पर्दे में 500 ग्राम के लगभग वजन है, आधा किलो के लगभग या ज़्यादा ही होगा। तो जी, पीयू के डैडी चले गए थे और मैं यहाँ पे बैठी थी, तो मैंने कहा चलो कपड़ों को फोल्ड कर दूँ। ये कपड़े पहले ही धोए हुए हैं जो मैंने मशीन में धोए थे ना, तो ये सूख गए थे। सूख के ये छत पे 2 दिन में तो सूखे ही थे, क्योंकि ड्राई नहीं हो रहे थे, वैसे ही थे। और मेरी जो मशीन है वो चली नहीं थी अभी तक, जैसा कि उस टाइम पे मैं बता रही थी आपको। तो ये कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, और जो इनमें प्रेस के होंगे उनको मैं निकाल दूंगी। फिर बाद में या तो प्रेस खुद कर लूंगी या भेज दूंगी बाहर। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैंने अपने पास लगाया था, ये ट्यूशन से आए थे, टीवी ही देख रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा चलो सारे मिलके करेंगे। और यहाँ पे कपड़े प्रेस करते करते इनकी आपस में भी, तीनों बहन भाई की बातचीत हो रही है। हमारे कृष्णा को कपड़े फोल्ड करने का ना बड़ा शौक है। हम जब उस दिन परचेजिंग करने गए ना,
वहां पे भी जैसे हम तो अपना परचेज कर रहे थे और ये क्या कर रहा था वहां पे जो कपड़े खुले हुए थे ना, क्योंकि सब देखते हैं तो वो खुले रहते हैं, तो जो इसके करने के थे मतलब छोटे थे या कुछ भी, ये उनको फोल्ड करने के लिए बैठ गया वहां पे। कह रहा मम्मा वहां पे मुझे अच्छा लग रहा था, जगह थी क्योंकि बड़ा स्पेस होता है वहां पे, बड़े बड़े एरिया होते हैं, तो वहां पे ये अपना कपड़े फोल्ड करने लगा कि मुझे तो वहां पे अच्छा लग रहा था। तो इसको कपड़े फोल्ड करने का शौक बहुत है, और कपड़े फोल्ड नहीं मतलब ज्यादातर चीजों को कृष्णा अच्छी तरह कर लेता है। तो यहाँ पे इन तीनों बहन भाइयों में कुछ बात हुई तो रूही का मूड सा खराब हो गया था। ये दोनों बहन भाई टीम सी बना लेते हैं ना जैसे, तो ये दोनों बहन भाई हो गए देखे लड़ रहे हैं, ये लड़ते भी है मतलब नोक झोंक, लड़ वैसे भी नहीं रहे। तो कह रही है यहाँ पे देखिए, मैं इनको भी लगा रही थी, मैंने कहा चलो करेंगे सारे मिलके तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, और जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद इनको मैं अलमारी में लगा दूँ। मुझे कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं इधर कमरे में लगाने के लिए इनके कपड़े को अलमारी में। और जितनी भी बार मैं कपड़े रखती हूँ मैं उतनी ही बार अलमारी को सही करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को जितना मर्जी कह लो थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जा। मेरी साथ दिक्कत ये हो जा कि हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जा तो वो मेरा चुभना शुरू हो जा, पता नहीं क्या बीमारी है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि बच्चे गंदी करते हैं अलमारी या कुछ भी, लेकिन जैसा कपड़े निकाला ना, एक कपड़ा निकाला तो एक थोड़ा उसके साथ को बाहर निकल गया या तिरछा हो गया, तो मुझे ऐसा है कि मुझे सारी ही ठीक करनी। और पीहू के डैडी हमारे सबसे ज्यादा करते हैं, ये एक कपड़ा पहनेंगे ना तो दूसरे कपड़े को उसकी जगह पे नहीं रखते। बच्चे तो एक बार को सामान को उसकी जगह रख भी देंगे, लेकिन ये नहीं रखते। और अगर इनकी दुकान पे वहां पे चले जाओ ना और इनके सामान को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो या सूट निकाल के मैं देख लूं या कुछ, तो ये इतना गुस्सा करते हैं कि बता तू नए सामान ऐसे नहीं रखा ऐसे। तो मैं इनको कह रही थी घर पे भी, मैंने कहा जब आप कि मैं दुकान पे चली जाऊं, मैं एक आधा सूट देख लूं या इधर रख दूं या उधर, मैंने कहा आप इतना गुस्सा करो, मैं कहा मेरा भी तो काम है भाई, मुझे भी तो बुरा लगता होगा। मैं कहा आप एक कपड़ा उठाओ चार को इधर उधर करके रख दो, कि नहीं बस अब नहीं होने का, अब नहीं होने का। तो खैर जी ये है अगला दिन, और यहाँ पे मेरा सुबह का काम निपट गया था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और ये दिन है जब कन्हैया और मंजू जा रहे थे अपने घूमने के लिए, या सीधे सीधे बोलूं तो हनीमून पे जा रहे हैं अपने। तो यहाँ पे प्रीति आई हुई थी काम करने के लिए, मैंने अपनी सुबह की सारी क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे तो कन्हैया पहले आ गया था, ये अपना सामान वगैरह रख रहे थे, सूटकेस वगैरह जो भी होंगे इनके, मतलब पैकिंग कर रखी थी इन्होंने। तो उसके लिए यहाँ पे, और इससे एक दिन पहले थी मेरी तबीयत खराब, आपको पता भी है कि जिस दिन मैं बता भी रही थी शायद। तो इससे एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, तो जब जब मुझे पता लगा था कि कन्हैया मतलब घूमने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनका जाने का सरप्राइज था, टिकट वगैरह जो भी है। और हमें मुझे तो अगले ही दिन पता लगा था, क्योंकि मेरी इतनी मतलब मेरा इतना इंटरफेयर नहीं होता किसी भी मामले में, ना मैं करती ना मुझे अच्छा लगता। जो पता लग गया, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं। और ये तो इनका खैर सरप्राइज ही था। तो यहाँ पे ना मैं चाय बनने के लिए रख के आई थी प्रीति के लिए और अपने लिए, तो प्रीति मुझे दे रही थी छान के। फिर मैंने कहा तू भी ले ले, तो वो उधर दूसरी साइड बैठ के चाय पीने लगी थी, मैं इधर आ गई थी। तो पहले कन्हैया आ गया था, फिर कन्हैया के बाद मंजू, आशु, और फिर मम्मी आए थे उधर से। क्या हो गया? है? हिसाब कर लो। क्षमा, पता नहीं क्या हुआ एकदम तो होगा पूछ रही। ये भी ले रही है। अरे बस बस वही बस रहने दो। और ठीक हो? अब तो ठीक है, कल ज्यादा दिक्कत थी, आज तो ठीक है। बराबरी पर नहीं, फिर ज्यादा हो जाएगी, चलूंगी तो फिर ज्यादा हो जाएगी। और बबू पैकिंग सैकिंग सारी रहा तो नहीं कुछ? जब रह जाएगा वहां से हो जाएगा तो फिर पड़ेगी जब पता चलेगा। क्या दिन का ट्रिप है?
वापसी की टिकट करवाई थी अभी? ना वापसी की नहीं हुई थी? सही है। देख लेंगे अगर वापसी की हो जाए ना फिर मेरा हो जाए कि जाना 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 उसकी ज्यादा हो जाए। हाँ क्या मेरा बस में आ गई हो ना नहीं बस आई तो मम्मी को बता दियो, मम्मी आ जाएगी उड़ के हनुमान जी के दाल दोनों को ले आवेगी पकड़ के रखो। आई भी तो पूरी स्पीड तक कह नहीं रहते मगर हम आ जाओ हम जाओ ऐसे जाई चाहिए इसमें कम नहीं कभी गिर जाए नहीं नहीं हाथ लग जाएगा। हाँ मेरा भी टेस्ट खत्म हुई था जीत लो भाई बच्ची जो नीचे हो जाके नीचे हो जो भी बना रखा राम जी भगवान सब परिवार कैसा भी आदमी आज तो लेट गए ना 8 बजे उसका तो 9:30 का ही था, कृष्णा को तो 9:30 ही जाना था। अब वो तो जिम्मेदार उन्हीं के साथ जा रहे आज आज इस भी 8 बजे चलिए चलिए बस हाँ पन्नी ले लो अपनी है रास्ते में हुई इमरजेंसी। राम का नाम लेकर देवी मैया को याद करके चलो भाई बड़ा अच्छी तरह एंजॉय कर खाइयो टेंशन फ्री होकर। सीधी महाराज का ना पापा इतना पहले थी मैं तो पका दिक्कत मेरा पैर पकड़ेगी मैं नहीं तो हटा लिया था पहले ही। तो जी यहाँ पे देखिए ये लोग चल दिए हैं, आशु और जीजा जी इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ बाहर और मम्मी भी आ रही हैं। और मम्मी कोई कहीं जाता है ना या मम्मी खुद भी कहीं जाती है तो ये परेशान हो जाती है कि हाय पता नहीं कैसा करेंगे, चलते चलते भी बताती रहती है यूं कर लियो यूं कर लियो। तो फिर हम भी मजाक में कहते, मैंने कहा भाई तू ना ऐसा कर मम्मी को लेता जा तो मम्मी ध्यान रखेगी, यहाँ पे भी परेशानी रहेगी। तो बस फिर हंसी रहे थे, यहाँ पे वही बातचीत हो रही थी। और मैं कन्हैया को कह रही थी वो क्योंकि छोटा है वैसे कह रही थी, मैंने कहा ज्यादा ना कूदियो फांदियो, मैंने कहा एंजॉय कियो अपना। और ये देखे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हालांकि अपनी लिमिट भी पता है कि किसको क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे बोलना है कैसे नहीं, वो भी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी पीछे होने लग रही है और मम्मी आ रही है मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही थी तो मम्मी मुझे यूं कह रही थी कि मैं और तू चलेंगे घूमने के लिए, कुछ घूमने जाने की बात हो रही थी। तो मम्मी यहाँ पे जब मुझे पकड़ के जा रही थी ना, मेरे मुझे पकड़ के साथ जा रही थी, तो यहाँ पे मम्मी यूं कह रही थी कि तू मैं और नीरज चलेंगे किसी दिन घूमने। और तो ये मम्मी को क्योंकि पता है कि भाई मुझे घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है, तो मैं इसी चीज को कह रही थी कि तू वो ना करा और हम भी चलेंगे तीनों जने। मैं कहा मैं नहीं जाती हूँ, मैंने कहा मंदिर मंदिर जाना तो बताओ। तो यहाँ पे खैर देखिए बैठ गया है कन्हैया भी और ये जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि इनकी ट्रेन है टॉय ट्रेन जो शिमला के लिए जाती है, उसमें बुकिंग हो रही है। और इस दिनों तो वहाँ पे बुकिंग करना काफ़ी मतलब मुश्किल भरा काम ही मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरी सास दोनों आ रहे हैं और सच में मम्मी करती हैं बहुत मेरा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं कुछ भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मम्मी मुझे कह लेती हैं और लास्ट में फिर मैं जब मम्मी को यूँ कहूँ, मैंने कहा "आप मुझे क्यों कह रहे", तो उनका एक ही जवाब आता है कि तुझे तो मैं कह ही दूँ, तुझे तो मैं कह ही दूँ। मैं कहा मम्मी मुझे कह दो तो यूँ थोड़ा ही ना, मन का कुछ भी कहो जाओ। तो इतना है कि भाई वो अपना मतलब पूरा अधिकार समझती है मेरे ऊपर, और है भी, उनका समझने का भी नहीं है कि, लेकिन है भी। और मुझे हमेशा से ऐसा रहता है कि भले ही मेरे हिस्से में थोड़ा आए, कोई भी चीज़ है वो भले ही थोड़ी आए, लेकिन अगर वो थोड़ी भी है तो वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरा ये है कि भले ही मम्मी मेरे पास इधर थोड़ी देर के लिए आती हैं या मतलब जितना भी टाइम उनका निकलता है वो आ जाती हैं, भले ही थोड़ी ही देर के लिए आए, लेकिन उसमें वो अपना जितना लाड़ प्यार जितना ज़्यादा वो मुझे दे सकती है वो देती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं भी बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। मम्मी को पूछा था, मम्मी ने अभी मना कर दी थी कि अभी नहीं मैं पी रही। इधर जो प्रीति है वो भी चाय पी रही है और फिर हमने कुछ बात कर रहे थे प्रीति के साथ ही मम्मी और मैं। तो जी बस इसके बाद फिर अपने और कामों में लग गए। तो जी कन्हैया और मंजू चले गए हैं घूमने के लिए। तो चलिए हम भी इस वीडियो को रोकते हैं, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।